तो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया है और जिस भाई का हो गया है वो तो अभी मेंस की तैयारी कर ही रहे होंगे। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग अभी स्टेट पीसीएस की तरफ जाने की सोच रहे हो क्योंकि आपके जो 6 महीने हैं ये यूटिलाइज हो सके, वेस्ट ना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप क्या करो, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करो जो आपकी स्टेट पीसीएस है। अगर उसका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में है तो इससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं राजस्थान वालों को बोलता हूँ, या राजस्थान के आसपास स्टेट से कोई भी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर आरएस की वैकेंसी अभी आई हुई है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर दे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आरएस का जो पेपर का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी से सिमिलर है, और अब की बार जो क्वेश्चंस है वो भी हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं, मतलब यूपीएससी लेवल तक के जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमें एक अच्छा सा थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है यूपीएससी एस्पायरेंट को उस पेपर को क्लियर करने में, पहली चीज़। दूसरी बात, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं अब आगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक पीवाईक्यू की सीरीज़ लाने वाला हूं जो 22 या 23 तारीख से स्टार्ट होगी। पीवाईक्यू की सीरीज़ जिसके अंदर हम जिस प्रकार से हमने पूरे प्रीलिम्स के पीवाईक्यू किए थे बहुत ही डिटेल में, और उनसे आप लोगों को पता भी होगा हर एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिला था। सेम टाइप से हम किसका लेके आएंगे, आरएस का भी एक पीवाईक्यू सेशन लेके आएंगे। तो जितने भी भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर आपको टाइमिंग पता चलती रहेगी क्लास की कि किस टाइम पे क्लास आ रही है। वैसे मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा अगले वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से हम कैसे क्लास को करने वाले हैं, ठीक है। जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को पता है हमने कितने अच्छे से हमने यूपीएससी के पीवाईक्यू किए थे। अब आती है कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आती है आपको राजस्थान के लिए क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है। तो राजस्थान के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम आपको करवाएंगे उसकी टेंशन नहीं लेनी है, दैट इज़ द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट 20 साल के पीवाईक्यू तुम्हें मैं करवाऊंगा, इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो अभी जो भी राजस्थान से रिलेटेड है उनको तो पता होगा कि इसके अंदर राजस्थान जीके का भी अच्छा खासा पोर्शन होता है। ऑलमोस्ट 40% के आसपास राजस्थान जीके होती है इसके अंदर। तो राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। साथ में इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो राजस्थान का इको सर्वे कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी है तो वो खरीद ले, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्प करती है किसी भी प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। आप किसी से भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं जो आपको बेटर लगे वहाँ से, ठीक है। अब आती है बात कि ये करनी कहाँ कैसे करनी है। जो यूपीएससी के जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए सिर्फ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ लें, जो कि आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ ले राजस्थान का, और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ ले, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं राजस्थान का ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री अगर आप ना भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, लेकिन 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। बाकी जो एस्पायरेंट राजस्थान की तैयारी कर रहे हो उनको अपना प्रॉपर रिविज़न करना है, सारी चीज़ें पढ़नी है, और साथ में हमारे साथ पीवाईक्यू करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो आप लोगों को मुझसे जितना हो पाएगा ना भाई, मैं पूरे दिल से आप लोगों की मेहनत के अंदर वो जो भी योगदान मेरा हो पाएगा वो मैं सारा देना चाहता हूँ। और साथ में इससे क्या है कि चीज़ें मुझे भी याद होती हैं और आप लोगों को भी याद हो जाए, प्लस अपन डिटेल में डिस्कस कर ले, इससे अच्छा क्या ही होगा हमारे लिए, है ना। तो मिलते हैं 23 तारीख को। तब तक आपको कुछ नहीं करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, अपने चैनल को सपोर्ट करना है ना, और बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और यहाँ तक आप अगर रुके हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है।